हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 8 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और हाल फिलहाल में ही हम सब जानते हैं कि सुजलॉन एनर्जी के जो फाउंडर है तुलसी तंती, उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई थी इनके राइट इश्यू को लेकर। और इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि भैया जो राइट इश्यू आने वाला है उसका क्या अपडेट है और क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स की अगर हम बात करने जाएं तो हालांकि राइट इश्यू का जो प्राइस है वो 5 रुपए का है, ठीक है। लेकिन अनाउंसमेंट के बावजूद भी शेयर टूट क्यों नहीं रहा था? पहली चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें ये चीज़ हमेशा देखने को मिलती है कि जब भी राइट इश्यू आता है या फिर जो कंपनी है वो एफपीओ भी लेकर आती है और अगर सस्ते दाम पर लेकर आती है तो मार्केट उस प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यहां पर ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसकी जो सिंपल वजह है वो ये है कि इस इवेंट में, इस राइट इश्यू में, कि जो इसकी रिकॉर्ड डेट थी, आप यहां पर देख सकते हैं कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सुजलॉन एनर्जी कंपनी हैज फिक्स्ड रिकॉर्ड डेट फॉर सुजलॉन राइट इश्यू ऑन 4 अक्टूबर। मतलब कि 4 अक्टूबर से पहले जिस किसी के पास सुजलॉन के शेयर्स होंगे वो लोग इस राइट इश्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे 4 अक्टूबर से पहले। तो जाहिर सी बात है काफी लोगों ने इस वक्त, मतलब इसका फायदा उठाने के लिए खरीदारी भी करी होगी यहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है राइट इश्यू उन्हीं को मिलता है जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं और वही लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं एडिशनल शेयर्स के लिए। तो ये वजह थी कि गिरावट नहीं आई यहां पर। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि गिरावट आ सकती है। रीजन ये है कि 5 रुपए की कीमत का जाहिर सी बात है, 5 रुपए है तो कंपनसेट करेगा बाजार उसको। यहां पर एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में सुजलॉन का शेयर 10 रुपए से टूटकर नीचे बिखरा जरूर था। एक साल की भी अगर आप बात करोगे तो एक साल में तेजी भी बनी थी, गिरावट भी बनी थी, तेजी भी बनी थी, गिरावट भी बनी थी। और टूटकर कहां तक गया था? 5 रुपए 60 पैसे पर। वहां से बहुत बड़ी तेजी आई, यहां पर 10 के करीब पहुंचा, वापस टूट रहा है ये शेयर और अब इसकी गिरावट की शुरुआत हो सकती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेच के निकल जाना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हाँ, अब यहां पर पहली चीज तो ये कि जिनके पास होगा वो बेचेंगे नहीं, लेकिन फ्रेश बाइंग की कोशिश काफी लोग नहीं करेंगे। यहां पर सुजलॉन को लेकर अगर आप देखने की कोशिश करो सबसे पहले तो वॉल्यूम्स काफी हाई यहां पर देखने को मिले। सिर्फ बीएससी में ही 2 करोड़ के वॉल्यूम्स देखने को मिले और 10 करोड़ के वॉल्यूम सिर्फ हमें देखने को मिल गए एनएससी में। तो काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हुए हैं यहां पर। अब राइट इश्यू पर हम वापस लौटते हैं तो जाहिर सी बात है सुजलॉन जो है वो 240 करोड़ का राइट इश्यू, मतलब 240 करोड़ शेयर्स का राइट इश्यू लेकर आने वाली है। एक शेयर की कीमत 5 रुपए रखी है, मतलब 1200 करोड़ रुपए यहां पर ये लोग रेज करने वाले हैं। अब यहां पर क्या होने वाला है? हर 21 शेयर पर 5 शेयर आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपको राइट इश्यू में अप्लाई करना है, सुजलॉन के शेयर्स आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि आप जितनी मर्जी चाहे उतने शेयर्स खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर सिंपल चीज है कि अगर आपके पास 210 शेयर हैं तो उसके ऊपर आप सिर्फ 50 शेयर्स ही अप्लाई कर सकते हो। मतलब 21-5 वाला रेशियो यहां पर आप मान के चलो कि वो है यहां पर। अब अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है हाल फिलहाल में ही उनके फाउंडर्स की डेथ हुई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई थी कि भैया ये जो राइट इश्यू आने वाला है उस पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं। लेकिन मैनेजमेंट की अब कमेंट्री आ चुकी है उसको लेकर। यहां पर देखे थे, इन द लेटेस्ट एक्सचेंज कम्युनिकेशन सुजलॉन एनर्जी प्रमोटर reconfirm their participation in Suzlon Energy right issue as per the information available on BSC website. In continuation of announcement date 2nd October 2022, promoters and promoters group have reconfirmed their participation in the proposed right issue and expressed their intention to subscribe the full extent in the right entitlement. तो जाहिर सी बात है, भले ही फाउंडर्स की डेथ हुई है लेकिन फिर भी प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो है वो ये राइट इश्यू को लेकर आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, जैसे कि जो राइट इश्यू का जो प्राइस है वो 5 रुपए का है, जाहिर सी बात है।
अब रिकॉर्ड डेट मतलब 4 अक्टूबर, मतलब जिसके पास मतलब जिसके पास अभी मान लीजिए कि अगर आप कल परसों सुजलॉन के शेयर खरीदते हो तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तब आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, तब आप राइट इश्यू को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 4 अक्टूबर लास्ट डेट थी उसकी यहाँ पर। सुजलॉन राइट इश्यू सब्सक्रिप्शन की अगर बात करने जाए तो 11 अक्टूबर को ये खुलेगा और बिडिंग जो है वो 20 अक्टूबर तक चलेगी। तो भैया बहुत लंबा टाइम पीरियड है ये। तो 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का है, लेकिन टर्म ऑफ पेमेंट भी यहां पर आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा आपको एक ही बार में चुका देना है। अ बिडर विल हैव टू पे 2.50 रुपीज पर इक्विटी शेयर एट द टाइम टू अप्लाई। जब आप अप्लाई करोगे तब आपको 2.5 रुपए ही देने हैं पर शेयर के, 5 रुपए नहीं देने हैं। एंड बाकी के 2.5 रुपए आपको बाद में देने हैं जब आप सक्सेसफुल कॉल यहां पर लेते हैं तब। राइट इश्यू की जो अलॉटमेंट डेट है यहां पर, मतलब आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको कब अलॉट होंगे, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो कब आपको अलॉट होंगे, तो वो 31 अक्टूबर तक वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे राइट इश्यू इज प्रपोज, दोनों एनएससी बीएससी के लिए ये एलिजिबल है। और यहां पर अगर आप बात करो तो सुजलॉन राइट इश्यू लिस्टिंग डेट जो है, ठीक है, वो 3 नवंबर को तक है, मतलब 3 नवंबर को लिस्टिंग यहां पर होगी। तो भैया बहुत लंबा पीरियड है ये, बहुत लंबा पीरियड मैं कहूंगा ये। और जाहिर सी बात है 240 करोड़ शेयर्स ये एडिशनल यहां पर पंप कर रहे हैं और टारगेट है 1200 करोड़ रुपए रेस करने का। और हर 21 शेयर पर 5 इक्विटी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से ये जो राइट इश्यू वाला खेल है वो काफी लंबा चलने वाला है। 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये चल सकता है। तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ये कह सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस मैं कहूंगा कि ये है यहाँ पर। और तब तक डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि सुजलॉन का जो शेयर है ना वो आपको कम से कम 6 रुपए पर तो ट्रेड करता नजर आ सकता है। काफी लोग मेरी इस बात से अग्री करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। और दूसरी एक चीज मैं आपको यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि राइट इश्यू जिन लोगों को भी 5 रुपए पर अलॉट होगा, याद रखिए जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन लोग प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करेंगे और ये हर बार देखने को मिलता भी है। सुजलॉन एक मिड कैप शेयर है, 9,645 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, लेकिन यहां पर यह भी समझना होगा कि वन टाइम प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया था। और यहां पर कंपनी में प्रमोटर लगातार बिकवाली भी कर रहे हैं। 14.92% की होल्डिंग 14.50 पर आ चुकी है और प्रमोटर के 100% इक्विटी यहां पर गिरवी पड़ी हुई है। हालांकि एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहां पर सुजलॉन को लेकर अगर आप एक नजर करोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। पहली मेरी चीज यहां पर यह कि मैं बेचने की बात नहीं करूंगा इस रेंज अभी के लिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि 5 रुपए के ऊपर अगर राइट इश्यू में आपको मौका मिलता है बाय करने का तो डेफिनेटली वो मौका बन सकता है, बाइंग का मौका बन सकता है वो। तो अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी कल के बाद, मतलब आज के बाद खरीदने का कोई पॉइंट नहीं बनता है यहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उस राइट इश्यू को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है अब ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन गिरावट आती है और डेफिनेटली आएगी, क्योंकि नवंबर तक पूरा खेल चलने वाला है, नवंबर फर्स्ट वीक तक ये पूरा खेल चलने वाला है। तो गिरावट थोड़ी बहुत आपको महसूस होगी जरूर आने वाले दिनों में। यहां पर अगर आप देखो तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखो तो बिकवाली के ही थे। सितंबर महीने में 2 बड़े ट्रांजेक्शन हुए, 10 रुपए की 10.5 रुपए की कीमत पर बिकवाली के ट्रांजेक्शन हुए हैं। अच्छी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू पहले टूट रहे थे, अब बढ़ रहे हैं और अभी ये और बढ़ने चाहिए। प्रॉफिट की जहां तक अगर हम बात करें, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में है। प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। और यहां पर शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने एक्चुअली में बिकवाली भी करी है। मार्च में जो होल्डिंग प्रमोटर की 15.85% की थी और उनमें से गिरवी रखी हुई होल्डिंग 14.03% ही थी, बाकी की एटलीस्ट 1.82% गिरवी नहीं थी। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, सारी की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी है प्रमोटर्स की और प्रमोटर की होल्डिंग की 14.50% के आसपास है। देखो सुजलॉन में ये नहीं कहूँ कि कंपनी खराब है, लेकिन एक चीज जरूर है कि कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और ये राइट इश्यू जो कंपनी लेकर आ रही है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी जो है वो कर्जे के बोझ के तले दब रही है और राइट इश्यू के थ्रू बहुत बड़ा पैसा कंपनी रेस कर लिया है, कंपनी ने रेस कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि वो कर्जा कंपनी जो है वो चुका देगी आने वाले दिनों में। लेकिन
फाउंडर्स की डेथ ज़रूर हुई है, लेकिन मैनेजमेंट अगर हम देखें तो पूरा का पूरा अलग तरीके से काम कर सकता है आने वाले दौर में। और डेफिनेटली मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि एक चर्चा हमेशा चलती रही थी बीच में कि अदानी इसको खरीद सकते हैं, अदानी इसको खरीद सकते हैं, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। तो अगेन जब तक वो होता नहीं तब तक मैं कोई कमेंट इस पर नहीं करूंगा। लेकिन कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर अच्छा ज़रूर है और वहां पर आने वाले दौर में तेजी भी देखने को जरूर मिल सकती है, नजर होनी चाहिए यहां पर। लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, जो मैंने पहले भी कहा, गिरावट आ सकती है यहां पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।